महंगाई के इस बढ़ते युग में पेट्रोल का दाम काफ़ी बढ़ता जा रहा है। अभी पेट्रोल कम से कम 100 रुपये से भी ऊपर है और हर कोई चाहता है कि उनका जो आवन है वो ईजी हो जाए, वो किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह कम रेट में अपना काम पूरा कर सके। और इसी समस्या को दूर करने के लिए जो हमारी तृषा ईवी है, उन्होंने ब्रावो स्कूटर्स को लॉन्च किया है। तो आइए उनके ओनर से बात करते हैं कि उनकी स्कूटर की स्पेशलिटीज़ क्या क्या है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन सीरिया है। तृषा ईवी के सब तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा आप जानते हैं, इसके पहले भी हम मिल चुके हैं। अभी हम कुछ नया और अलग करने की चाहत में बहुत से स्कूटर्स, जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स अभी मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं। कुछ ब्रांडेड है, कुछ नॉन ब्रांडेड है। ब्रांडेड भी अपनी जगह सही है और नॉन ब्रांडेड भी अपनी जगह सही है। तो कुछ स्पेशल होना चाहिए, वही हिसाब से हमने एल्थर कंपनी का ब्रावो स्कूटर यहाँ लॉन्च कर रहे हैं, जिसकी कुछ स्पेसिफिकेशन है जो ब्रांडेड गाड़ियों से भी अच्छी है। जो मुझे लगता है कि लोगों की सुविधा के हिसाब से काफ़ी सुविधाजनक होगी। और रेंज के हिसाब से ऑलमोस्ट 290 किलोमीटर तक की रेंज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं एक सिंगल चार्ज में। और स्टार्टिंग जो रेंज है एक्स शोरूम कॉस्ट वो 1,21,000 से स्टार्ट है, जो 1,99,000 तक के 1,79,000 एक्स शोरूम कॉस्ट तक जाती है, जो आप अपने चॉइस के हिसाब से, अपने रेंज के हिसाब से, अपने सुविधा के हिसाब से उसको परचेज़ कर सकते हैं। सर, इसके थोड़े और स्पेसिफिकेशंस बताइए कि क्या क्या अगर कोई ख़रीदता है तो उसमें क्या उनको सुविधाएं मिलेंगी। सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये एक प्रीमियम सेगमेंट का स्कूटर है। ये नॉर्मल स्कूटर नहीं है, थोड़ा सा यूरोपियन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है इसके ऊपर में। और आप जब इसको टेस्ट ड्राइव करोगे तो इसको आपको खुद ही समझ में आएगा कि कितना इजी और कितना स्मूथ है ये। नॉर्मली जो स्कूटर्स आते हैं थोड़ा सा अलग हटके हैं। इसमें 2-3 चीज़ें हम लोग और प्रोवाइड कर रहे हैं। पहला तो ये कि एक डबल बैटरी ऑप्शन दे रहे, जो नॉर्मली बहुत सी कंपनियां नहीं प्रोवाइड कर पा रही, क्योंकि डबल बैटरी की वजह से कैसा है, जिनको ज़्यादा रेंज चाहिए या जिनको ज़्यादा लंबी दूरी का काम रहता है उनके लिए आसान हो जाता है। और डबल बैटरी में भी आपको ऑलमोस्ट 290 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड करते हैं। तो ये अपने आप में काफ़ी मिरेकल और बहुत बड़ी बात है। तो सर, इसका जैसे अभी आजकल के इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड्स भी आने लग गए हैं। एथर है, ओला है, चेतक है हमारे पास। तो अगर हम बात करेंगे चेतक और इसमें क्या डिफरेंसेस हैं और किस तरीके से चेतक से भी बेटर है। मैम, हर ब्रांड अपनी जगह अपनी एक अलग पहचान रखता है। चेतक का ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, तो एज अ ब्रांड के तौर पे वो अपना प्रमोशन कर रहा है। बट ऐसा नहीं है कि जो नए ब्रांड आ रहे हैं वो अपना, उनमें कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं है। उसमें भी बहुत सी चीज़ें एडवांस है। जैसे चेतक में कुछ चीज़ नहीं है, कुछ हमारे इसमें है। मैं उसकी खैर बुराई तो नहीं करूँगा चेतक की, वो अपनी जगह सही है। बट हमारे इसमें एक 2 सिस्टम है। एक तो आपको अभी कुछ पेट्रोल पंप्स पे शायद चार्जिंग स्टेशन गवर्नमेंट ला रही है, तो वो चार्जिंग स्टेशंस के लिए जो एक क्या बोलते हैं सिस्टम होता है, वो सिस्टम हम लोग हमारी गाड़ी में प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी आप अगर मार्केट में कहीं पेट्रोल पंप पे अगर चार्जिंग स्टेशन वगैरह आ रहे हैं, वहाँ पे भी अगर आप चार्ज करते हो तो आपको इजीली चार्ज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं आएगी। यानी आप सिर्फ घर पे ही चार्ज करने के लिए डिपेंडेबल नहीं रहेगा। दूसरा, एक नया जो प्रोडक्ट है, जो ऑलमोस्ट अभी तक तो मुझे नहीं पता कि नागपुर में किसी ने भी लॉन्च किया होगा, इसमें हम लोग स्वैपिंग सिस्टम भी साथ में दे रहे हैं। फ्यूचर में हमारे यहाँ मेट्रो सिटीज़ में स्टार्ट हो गया है, बैटरी स्वैपिंग सिस्टम स्टार्ट हो गया है। ऑलमोस्ट शायद रिलायंस और भी कोई बड़ी कंपनियां स्वैपिंग सिस्टम लॉन्च कर रही है ऑल ओवर इंडिया। शायद 300-400 स्टेशन पे एक साथ चालू कर रहे हैं। तो हमारी गाड़ी ऑलरेडी कैपेबल है इस चीज़ के लिए कि कल को अगर स्वैपिंग सिस्टम स्टार्ट होता है तो कस्टमर हमारी गाड़ी की बैटरी वो स्टेशन पे जा कर के स्वैप करके दूसरी बैटरी लेकर के आगे और चला सकता है वो, और ज़्यादा माइलेज देने पूरे दिन के अलावा भी दूसरे तीसरे दिन भी बिना घर पे चार्ज करे भी वो बाहर स्वैप करके अपनी बैटरी को यूटिलाइज़ कर सकता है। सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे अभी पेट्रोल की गाड़ियाँ जैसे बीच में ख़राब हो जाती है, तो क्या इसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो बीच में कभी ख़राब हो सकती है? मैम, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये टोटल देखा जाए तो मैकेनिज़्म है पूरी तरीके से। कोई भी कभी भी कोई भी खड़ी हो सकती है। 4 व्हीलर भी 2 व्हीलर
सभी गाड़ियाँ खड़ी हो सकती है। तो उसके लिए हम कंपनी की तरफ से एक सिस्टम लेके आए हैं। कंपनी की तरफ से हम लोग एक रोड साइड असिस्टेंट सिस्टम लेके आए कि अगर आपकी गाड़ी रास्ते में कहीं ख़राब या बंद हो जाती है तो एक हेल्पलाइन नंबर रहेगा आपका, उस पर अगर आप कॉल करते हैं तो आपकी गाड़ी जहाँ पर भी है वहाँ से आपका 20 से 25 किलोमीटर रेंज से आपकी गाड़ी को पिकअप होकर के हमारे सर्विस सेंटर तक ये आसानी से ला जाएगी। लेकिन आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो, 1 साल का हम लोग रोड साइड असिस्टेंट हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देके नेक्स्ट ईयर से शायद वो चार्जेबल रहेगा। ओके। और स्कूटी का ऑन रोड प्राइस क्या है? ये स्टार्टिंग रेंज जो है इस एक्चुअली कंपनी के 3 से 4 मॉडल्स हैं जो सभी अपने आप में यूनिक है। सभी अलग अलग वेरिएंट्स, अलग अलग कैटेगरी और अलग अलग स्पीड्स के हिसाब से स्टार्टिंग जो रेंज है इसकी 1,21,000 एक्स शोरूम कॉस्ट से स्टार्ट है। और फिर बाद में जैसे जैसे कस्टमर की नीड्स या जो भी उनकी बैटरी बैकअप आता है वो हिसाब से फिर उसकी रेंज बढ़ते चल जाती है। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि इस कंपनी में और कौन से मॉडल्स हैं, उनकी क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं? एक्चुअली जब मैं कंपनी को जैसे एल्थर की ब्रावो मॉडल्स को जब मैं फर्स्ट टाइम जब देखा था तो मुझे तो ये नॉर्मल स्कूटर ही लगा था। और नॉर्मली जो इलेक्ट्रिक कंपनी के विजन्स होते हैं कि बस असेंबल करना और सेल करना है, बट जब मैं एक्चुअली कंपनी के लोगों से जुड़ा, उनका रिव्यू देखा या उनका नेचर देखा, तब मुझे समझ में आया कि नहीं ये स्पेशल स्कूटर है, कोई नॉर्मल स्कूटर तो नहीं है। कुछ चीज़ें जो मैंने आपको स्पेसिफिकेशन बताया जो आने वाले समय में आपको यूज़ हो सकती है। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरे कंपनी के बहुत जितने भी मॉडल है सारे मॉडल यूनिक है, हर मॉडल की अपनी एक खासियत है। अब सब मॉडल्स के बारे में तो मैं डिटेल्स में नहीं बताऊंगा, बस 1 या 2 ही मॉडल्स के बारे में बताऊंगा। इनका जो फर्स्ट मॉडल है इसका तो मैंने स्पेसिफिकेशन आपको पूरा दे दिया है। सेकंड मॉडल एक कोरल करके मॉडल आता है जिसकी अराउंड 100 किलोमीटर की टॉप स्पीड है। ऑलमोस्ट 2 बैटरी के साथ में इनबिल्ट आता है वो, यानी आपको गाड़ी 2 बैटरी के साथ में ही लेना पड़ेगा क्योंकि वो सिस्टम ही टोटली यूरोपियन टेक्नोलॉजी है, तो सिस्टम ही डिफरेंट है उसका। और नॉर्मल जो MCB वगैरह आता है वो सब उसमें नहीं है, उसका कंट्रोलर वगैरह भी बहुत अलग तरीके का है। मिड ड्राइव मोटर के साथ में आता है और 220 से 240 किलोमीटर की रेंज उसकी सिंगल बैटरी में चार्ज मिलती है आपको। और जिसकी रेंज अगर आप देखेंगे तो एक ब्रांडेड कंपनी की रेंज से काफ़ी कम हो जाएगी। और रेंज आपको अराउंड माइलेज भी आपको ऑलमोस्ट एक ब्रांडेड स्कूटर से डबल के आसपास मिलेगा। सर आपकी तो ये स्पेसिफिकेशन है। आपके ब्रांड का विजन क्या है? सबसे आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। एक्चुअली मैं कंपनी के साथ में जुड़ के जब मैं कंपनी के मॉडल्स के टेस्ट ड्राइव और उनके स्पेसिफिकेशन जब जाना तब मुझे समझ में आया कि नॉर्मल जितने भी स्कूटर्स ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिक के बन रहे हैं, चाहे वो ब्रांडेड हो नॉन ब्रांडेड हो, ऑलमोस्ट सबका जो एक विज़न होता है वो 100 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 130 किलोमीटर अराउंड यानी इनफ। उसके बाद में आपकी गाड़ी को ड्रॉप करना पड़ता है, 3-4 घंटे एक चार्जिंग देना पड़ता है उसके बाद में ही आप उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। बट कंपनी का जो विज़न है, कंपनी का विज़न है लॉन्ग ड्राइव। यानी आज अगर आप गाड़ी लेकर के चाहते हैं कि मैं 150 किलोमीटर भी ड्राइव करना है तो ना गाड़ी थकेगी, ना आप थकोगे और ना ही बैटरी थकेगी आपकी। कंपनी का ये सबसे बड़ा विज़न है। और ऑलमोस्ट आप देखोगे तो जितने भी मॉडल्स है कंपनी के सभी 100 किलोमीटर से लेके तो 290-300 किलोमीटर तक की माइलेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी आप एक लॉन्ग रन चलने के हिसाब से भी अगर आप सोचते हैं कि भाई मेरा 100 किलोमीटर का रन हो गया है, मेरे को अब थकना नहीं है और मेरे को आगे जाना है, तो आप उस गाड़ी के साथ में आराम से जा सकते। कंपनी ने मॉडल को इस तरह से डिज़ाइन किया है, इन्होंने जितने भी मॉडल बनाए हैं, जैसे अभी हमारे ब्रावो मॉडल है 16 इंच के टायर है, ऑलमोस्ट 17-18 इंच के आपके बाइक के टायर आते हैं, तो अराउंड उसके बराबरी के टायर है। तो आप समझ सकते हैं कि ये 200-300 किलोमीटर गाड़ी चलने में सक्षम है और कैपेबल है। तो जो कंपनी का विज़न है वो विज़न ये है कि कस्टमर आज अगर गाड़ी ले रहा है तो सिर्फ 100 किलोमीटर पर 80 किलोमीटर पर उसको रुकना नहीं है, ना बैटरी के लिए, ना गाड़ी के लिए और ना ही किसी और चीज़ के लिए। लॉन्ग रन चले, कस्टमर के लिए भी सेटिस्फाइड होता है, 100 किलोमीटर के बाद में भी आपको और आगे जा सकते हैं। उस हिसाब से कंपनी ने मॉडल डिज़ाइन करी है। कंपनी का जो विज़न है मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी कंपनी की। तो दोनों बैटरीज जैसे आपने बताया डुअल बैटरीज मिलती है इसमें, तो दोनों बैटरीज को चार्ज करने में कितना टाइम लगता है? वैसे तो क्या बोलते रहे 12 से 15 एम्पियर का इसका चार्जर है। ऑलमोस्ट अगर आप दोनों बैटरी को एक के बाद अगर एक चार्ज करते हैं तो 5 से 6 घंटा लग जाएगा। बट अगर 2 चार्जर ऑप्शन के साथ में अगर आप लेना चाहें तो अराउंड 3 घंटे 3.5 घंटे में
आपकी दोनों बैटरी एक साथ चार्ज हो सकती है। महाराष्ट्र टीवी 24 के दर्शकों को मैं बता दूं कि 15 अगस्त को हम अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं और जो भी कस्टमर स्पेशली टीवी 24 की तरफ से ऐड देख करके आता है, बस उसको कुछ नहीं करना है, वो ऐड की सिर्फ एक फ़ोटो निकाल के लाना है। हमारे तरफ से इसके लिए स्पेशल डिस्काउंट भी है और स्पेशल गिफ्ट भी है और आई थिंक अगर वो सिर्फ बुक भी करता है या कोई कस्टमर को भी लाता है तो उसको बेनिफिट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। थैंक यू। तो आपने ऑफर सुन लिए और जल्दी आइए और अपनी ई बाइक को 15 अगस्त के बाद से बुक करना शुरू करके। सचिन लाइफस्टाइल मानसून ऑफर, कम से कम दाम में कपड़े, वो भी क्वालिटी के साथ। कपड़ों की खरीदी पर डबल धमाका ऑफर, बाय 1 गेट 1 फ्री के साथ साथ अब कपड़ों की खरीदी पर 50% की छूट। सचिन लाइफस्टाइल का धूम धड़ाका सेल, जहां मिलेंगे संपूर्ण कपड़े बचपन से लेकर 55 तक। तो देर किस बात की, पहले आइए पहले पाए। सचिन लाइफस्टाइल, रमानगर, शताब्दी चौक, बेलत रोडी रोड, नागपुर।